सो गाइस इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 20 को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यूजी उसके फेस में नोवारा का ब्लड आकर लगा था। फिर हमें ब्लैक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर नोवारा गलती से एक व्हाइट शर्ट के ऊपर अपनी ब्लैक कॉफी गिरा देती है और हमें पता चलता है ये शर्ट किसी और की नहीं बल्कि गोजो सातोरू की होती है। हम देख पा रहे थे कि दरअसल उस शर्ट को वहाँ पर मिस्टर ईजी ने लाकर रखा था। इसके बाद नोवारा ने गलती से उसके ऊपर कॉफी गिरा दी। अभी लोग सोच रहे थे कि अब जो कुछ हुआ इसके पीछे गलती किसकी है, किसकी ये मिस्टेक है और किसे पनिशमेंट मिलने वाली है। सारे के सारे लोग नोवारा को ही कहते हैं। ऑब्वियसली नोवारा ने ही कॉफी गिराई थी। अब ये लोग जल्दी से जल्दी उस शर्ट को बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो शर्ट साफ हो जाए, पर वह व्हाइट शर्ट थी तो वह साफ हो ही नहीं रही थी। नोवारा कहती कि इस शर्ट को ध्यान से देखो, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये फैशनेबल शर्ट है? आजकल लोग ऐसे ही शर्ट पहनते हैं। मेगुमी उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है उसे ये सब नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ चल रहा है। और उसे कहती जरा तुम इसके टैग को स्कैन करके इसके प्राइस को पता करो, मुझे लगता है एकदम सस्ती सी शर्ट होगी। बाद में नहीं पता चलता है कि इस शर्ट की कीमत 2.5 लाख येन होती है। ये लोग सदमे में पहुंच गए थे रेट देखकर। नोवारा कहती है 90 मैं दे दूंगी, तुम लोग 80-80 दे देना। अभी गोजो यहाँ पर आ जाता है। जैसे गोजो यहाँ पर आता है नोवारा और इतादोरी इस शर्ट को मेगुमी के अंदर छुपा देते हैं। ऐसा करने पर उसके चेस्ट निकल आता है जिसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे, पर मेगुमी को भी गुस्सा आ रहा था। तो कुछ ऐसा दिख रहा था। गोजो उनसे पूछते हैं कि उसकी शर्ट कहाँ पर है। फिर वे लोग उसे शर्ट निकाल कर देते हैं। हम देखते हैं नोवारा को जिसकी अभी एक आंख निकल चुकी थी। नोवारा जो कि अब इस हालत में यूजी के सामने ही थी, जिसे देखकर यूजी का तो दिल ही टूट चुका था। वह अंदर से बहुत ज्यादा पेन में था। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वे पास्ट के सारे इंसिडेंट को याद कर रहा था और अब वह रोने ही वाला था कि तभी वह एकदम सन्न रह चुका था, एकदम चुपचाप सुन से सदमा लगा हो। तभी वही तो पीछे से आता है। पीछे से आकर वह ब्लैक फ्लैश टेक्निक का यूज करके यूजी इतादोरी के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा तगड़ा था। इससे यूजी इतादोरी दूर जाकर गिरता है और वह उसे काफी ज्यादा मारता है। और तो और वह उसे काफी सारे ताने भी मारता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सुपर हीरो हो? क्या ये कहानी है एक फेरी टेल की? तुम्हें लगा कि तुम आओगे और यहाँ पर लोगों को बचाओगे? नहीं, ये एक असल फाइट है। यहाँ केवल योद्धा से जीतते हैं। वैसे यूजी इतादोरी तुम मेरी ही तरह हो, जैसे कि मैं लोगों को बिना सोचे ही मार देता हूँ और तुम बिना सोचे समझे लोगों को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन वह कर ही नहीं पाते। अब लोगों को क्या सोचना है हमारे बारे में, लोगों का क्या नजरिया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात तुम समझ लो। हम देखते हैं यूजी को जो कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। वो तो एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मैं तो उसे बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने इंसान को मारा। वह तो उनका चेहरा भी भूल चुका है और बहुत ही जल्द वह यूजी इतादोरी को भी मार कर उसका चेहरा भी भूल जाएगा। अब इससे पहले कि यहाँ पर वह उसकी जान ले पाता और तभी हम देखते हैं एक आदमी यहाँ पर एंट्री लेता है। एंट्री के साथ काफी अमेजिंग सा साउंड ट्रैक बजता है। ये होता है टोडो, जिसकी स्पेशल टेक्निक थी कि वह ताली बजाकर जगहों को बदल देता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीता और टोडो को, जो दोनों साथ में ही थे। ये दोनों पहुंच चुके थे शिबुया के V5 में, जहां पर जमीन के निशान को देखकर समझ चुका था कि सुगुनागेटो का जो प्रिज्म रेल था वहां से शिफ्ट कर लिया गया है। यानी कि जिस मिशन में वे लोग यहाँ पर आए थे कि वे लोग यहाँ पर आकर सातोरू गोजो को बचाएंगे, पर अब वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वह शिफ्ट हो चुका है। वे लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, ये हमारा अब प्राइम मिशन है। उसे कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने भाई को बचाना होगा, जिसे देखकर नीता बस उसे देखती ही रह जाती क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इकलौता ही है। वही तो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसके सामने की जगह बदल चुकी है और ये वही है जिसने हानावी को मारा था। तो उसके पास आती और उसे बताती कि उसने जो एक लड़की थी घायल, उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी है और अगर वह ठीक नहीं हुई तो टोडो उसे कुछ ना बोले क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहीं यूजी अब टोडो के सामने था। वो उसे उठने के लिए कह रहा था पर यूजी जो उठ ही नहीं पा रहा था, वह अंदर से भी टूट चुका था। वो उन्हें बताता कि कैसे नानाबी भी मारी जा चुकी है और सुकुना ने कई सारे लोगों की जान ले ली। वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो शायद अब फाइट भी नहीं करेगा कि वही माही तो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसे कहते जरा एक बार फिर से बोलना। वही तभी टोडो अपनी टेक्निक का यूज करता है, माहितो को एक किक देता है। इससे माहितो काफी ऊपर हवा में उड़ता है और दूर जाकर गिरता है। टोडो यूजी इतादोरी को समझाता है कि कैसे यार तू अपने आप को कम आंक रहा है, तुझे अपने आप को इतना नीचा नहीं बताना चाहिए। तुझे पता है तू एक जुजुत्सु सॉर्सरर है और तू कुछ भी कर सकता है जो तू चाहे। कोगेसाकी, तुम, मिस्टर नानामी, हम सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही है हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी भी पूरी तरीके से हार नहीं सकते। हमें याद नहीं कि जब हमने डिसीजन लिया था कि हम जुजुत्सु सॉर्सरर बनेंगे
अब से हम एक हो चुके थे और जब हम हमारे मरे हुए कॉमरेड्स ने हमारे सीनियर्स के बारे में सोचते हैं, हम उनका अफसोस मनाएं कि वे लोग क्यों सेक्रीफाइस दिया उन्होंने अपना, तो ये उनकी बेइज्जती होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना समय उन्होंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया, उन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ दिया, वो क्या है, ये लोग तुम्हें किस चीज के ऊपर भरोसा करते थे। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं है, जब तक तुम हार नहीं मान सकते, ये हमारे लिए एक पनिशमेंट है और हमें आगे ही बढ़ना होगा। वहीं ईटा अब यूजी इतादोरी के ऊपर अपनी टेक्निक का यूज करती है। वह कोशिश कर रही थी कि उसके घाव को भर दे, पर उसके घाव फिल नहीं होते, लेकिन उसके घाव को फैलने और भी ज्यादा उसकी हालात खराब होने से वह रोक देती है। यानी कि जो यूजी इतादोरी कोई घाव तो भरेंगे नहीं, पर अगर उसके ऊपर और भी अटैक हुआ, नए घाव बने, वह उसे रोक भी नहीं पाएगी। यानी कि अब यूजी इतादोरी को बहुत सोच समझकर फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर कोई नए घाव बनेंगे तो उसके ऊपर उसकी टेक्निक तो वर्क करेगी नहीं और वह फिर से घायल हो जाएगा। वहीं नीता नोबारा के ऊपर भी इसी टेक्निक का यूज करती है। हालांकि नोबारा जिसकी पल्स और सांसें रुक चुकी थी, पर उसने इस टेक्निक का यूज किया था। उसका मानना था कि ज्यादा समय नहीं हुआ तो उसे मरे हुए, तो यानी 0% चांसेस नहीं है उसे बचाने, यानी कि कुछ माइनर, कुछ मिली चांसेस है उसे बचाने के लिए। इसलिए वो उसे कहती कि तुम ज्यादा उम्मीद करके मत रखना, यानी कि बहुत ही मिली चांसेस है। फिर वो वहां से भागते हुए चली जाती है, नोबारा को अपने साथ दूर ले जाती है। वही हम देखते हैं अब टोडो वर्सेस महितो वापस फाइट। गाइस, फाइट सीक्वेंस तो काफी ज्यादा तगड़ी थी, और तो और जो टेक्निक टोडो यूज करता है काफी यूनिक थी। आप उसे देखते जरूर देखिएगा। मैं तो कहता हूँ इस एपिसोड को जाकर जरूर देखिएगा, आपको ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, खासकर ये फाइट सीक्वेंस। टोडो जो कि काफी अच्छे तरीके से महितो को चकमा दे पा रहा था। महितो ये जानता था कि आखिर टोडो की टेक्निक क्या है, पर वह उसे समझ भी नहीं पा रहा था। टोडो जो कि महितो को छू भी नहीं पा रहा था। तभी देखकर टोडो से ताना मारता कि ओ क्या हुआ, तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। तभी महितो टोडो को एक बार अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करने के लिए एक कर्ज को क्रिएट करता है। उसकी हेल्प से वह अपनी शोल को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि वह उसमें एक्सपर्ट हो चुका था। और अपने ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए, इससे पहले कि वह टोडो का कुछ बिगाड़ पाता है, यूजी इतादोरी यहाँ पर एंट्री लेता है। वो मिस्टर नानामी से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने बहाना बनाया भागने के लिए, अपने दर्द को और एक रास्ता बनाया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वह यहाँ पर यूज करता है अपना ब्लैक फ्लैश, और इस बार उसने महितो की तो बैंड बजा कर रख दी थी। और अब उसके साइड में खड़ा था टोडो। टोडो से कहता है, स्वागत है तुम्हारा यूजी इतादोरी एक मजेदार फाइट में। हमें पता चलता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। ये लोग अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। मशीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेका माँ को, जिसके पास एक डिवाइस होता है, विवा होती है, और ये एक प्लेन में बैठी हुई थी। यहाँ पर शिविया जाने वाली थी। दरअसल वह ट्रेन में होती है। मेकवा उससे कहता है कि वह काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, वो वहाँ पर पहुंच नहीं पाएगी टाइम पे। वो उसे बोलता है कि जो टोडो है उसके 99% चांस है कि जो शिविया आर्क है उसमें वह मरने वाला नहीं है। इन्हीं वजह कि अपने आप को काफी ज्यादा पूछती है, कहती है कि वह इतनी ताकतवर क्यों नहीं है कि वह अपने साथियों को नहीं बचा सकती। यानी मेकमारू ने सबको लड़ाई से बचाने के लिए काफी ज्यादा दूर भेज दिया था, काफी ज्यादा वीक लोगों को, ताकि वे लोग इस फाइट से दूर रहें। कामो, माही, निशिमिया, ये सारे लोग इन्हें बचाने के लिए दूर भेज दिया गया था, क्योंकि इनके बहुत कम चांसेस थे उस फाइट में जीतने के लिए। इन्हीं वह काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, वह रो रही थी। तभी मेकमारू उससे कहता है कि वह एक लड़की थी जिससे वो प्यार करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या होगा, पर वह उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। और हमें पता चलता है यहाँ पर मेकमारू जो कि विवा को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। विवा जब ये सारी बातों को सोच रही होती है तो वह काफी ज्यादा रोती है, और ये मेकमारू का आखिरी समय था, उसे अलविदा कहता है। उसे कहता है कि वह हमेशा यही चाहेगा कि वह हमेशा खुश रहे। जब तक वह खुश रहेगी वह हमेशा ही खुश रहेगा, क्योंकि उसकी यही इच्छा थी और उसकी इच्छा हमेशा पूर्ति होती रहेगी। इसके बाद उसकी डिवाइस ऑफ हो चुका था। वहीं बाहर के काफी सारे सॉर्सरर्स थे जो कि काफी ज्यादा दुखी थे ये सारी चीजों को देखते हुए और उसे रोता हुआ देखकर। हालांकि ये सारे लोग ये बात जानते थे, सारे तो नहीं पर इनमें से कुछ, जो कि मेकमारू एक धोखेबाज था और अब मर चुका है। ये लोग काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि कहा गया था कि लोग काफी ज्यादा वीक है और केवल टोडो ही है जो वहां पर फाइट कर सकता है, और इन सभी को उन फाइट से दूर रखा गया। वहीं महितो से टोडो और यूजी दोनों ही काफी अच्छे से फाइट कर रहे थे। महितो ये सोच रहा था कि जो यूजी टोडो है एकदम गोरिल्ला की तरह, वह एक बड़े साइज का है, तो क्या वह उसे एक टच में मार देगा। ये सारी बात ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। वहीं इतादोरी जिसकी शोल 10% बची हुई है, और महितो जिसकी 40%, वो पुरानी फाइट को याद कर रहा था कि कैसे यूजी के जितने भी सारे ब्लैक फ्लैश थे और पुराने अटैक्स और तो और उन सारी चीजों से उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, और तो और सबसे ज्यादा डैमेज उससे दिया था नोबारा ने। वही महितो अब जो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था टोडो के कारण, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग टेक्निक ने उसे काफी ज्यादा इरिटेट कर दिया था, तो अब वह उसे पहले ही मारने के बारे में सोचता है। अभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा वाक कर्ज को क्रिएट करता है, जिसे देखकर यूजी
यूजी इतादोरी और टोडो दोनों ही भागने लगते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर माहितो जो टोडो को छूने की कोशिश करता है, टोडो यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करता है और इस बार वह माहितो को एक एलिब्रेटर में ही बांध कर देता है। वे दोनों एकदम से फिर से यूनाइट होते हैं। फिर टोडो यहाँ पर यूजी इतादोरी की कर्ज एनर्जी का यूज करते हुए एक चीज क्रिएट कर, पत्थर सा कुछ, और फिर उसे फेंक देता है। टोडो उससे कहता है कि अगर तुम इस लेवल पर रहोगे तो हम कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। इस कर्ज स्पिरिट ने अब ब्लैक फ्लैश को यूज करना सीख लिया है और अब इससे फाइट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और मैं ही इससे फाइट करूंगा। टोडो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्या तुम इससे खुश? टोडो क्या तुम फिर से अपने भाई को अकेला छोड़ोगे? और हम देखते हैं टोडो की सुप्रीम लेवल को, जिसने अब अपनी सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया था। गाइस इसकी एनिमेशन एक नेक्स्ट लेवल की थी। फिर टोडो यहाँ पर अपना यूज करता है ब्लैक फ्लैश और ये इतना ज्यादा तगड़ा और घातक था कि माहितो की तो बैंड बज चुकी थी। और तभी माहितो यहाँ पर कहता है क्या लगता है तुम्हें कितना ही पावरफुल तुम मेरे ऊपर ब्लैक फ्लैश का यूज कर लो, पर जब तक तुम मेरी शोल को टच नहीं करोगे, तक नहीं पहुंचोगे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह माहितो की शोल है। माहितो जिसने अपनी शोल को मैनिपुलेट करके रख चुका है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये तीनों ही अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा पुश कर चुके हैं, लगभग 120%। माहितो अब यहाँ पर फाइट के लिए सीरियस हो चुका था और अब वह अपनी टेक्निक को यूज करने वाला था। सोल मल्टीप्लिकेशन करते हुए वहां पर काफी सारे कर्सेस को क्रिएट कर देता है। उसने यहाँ पर पूरी जगह को भर दिया था, जिसके कारण अब टोडो अपनी जगह को नहीं बदल सकता था और ना ही यूजी इतादोरी। और देखते ही देखते वह जगह फट जाती है और तब माहितो यूजी इतादोरी से कहता है, यूजी इतादोरी अब तुम क्या करोगे? आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? और अब ये आखिरी समय है एक दूसरे के ऊपर कर्ज का यूज करने का। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। गाइस क्या लगता है आपको, टोडो और यूजी इतादोरी माहितो को हरा पाएंगे या फिर एक बार फिर से यूजी इतादोरी अपने किसी अपने को खोएगा? तो गाइस अब इसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है अगले हफ्ते, यानी कि 7 दिन बाद, एवरी थर्सडे की नाइट को, जो कि जैसे ही आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और तो और आपको क्या लगता है इसमें टोडो क्या माहितो को हरा पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।